हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल वी पाठशाला पर मैं आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्रशिक्षु स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो है आपकी होने वाली है डीलिट थर्ड सेमेस्टर में। आपका पेपर नंबर 2 चल रहा था, दूसरा पेपर हम पढ़ रहे थे और उसमें आज आप क्लास होगी क्लास नंबर 6। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा में अपराधी बालक। अपराधी बालक क्या होते हैं, बाल अपराध क्या होता है, इनको रोकने के लिए क्या क्या जो है तरीके हैं, या फिर ये किस कारण से होते हैं, बच्चे अपराध क्यों करते हैं। तो इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे। तो आप क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अपराधी बालक होते क्या हैं, ठीक है। तो अपराधी बालक जो है अपराधी बालक के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया सीजर लंबोसा ने। किसने किया? सीजर लंबोसा ने क्या किया कि अपराधी बालकों पर सबसे पहले अध्ययन किया, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि अपराधी बालकों पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो सीजर लंबोसा ने किया। इन्होंने कहा कि जो बाल अपराध होता है, जो बच्चे अपराध करते हैं, बालक जो अपराध करते हैं, ये जन्मजात होता है, ठीक है। बच्चे में ये अपराध जो होता है वो जन्मजात होता है। जैसे मान लेते हैं कि उनके फैमिली में कोई अपराधी है, तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसके जीन में भी वही चीज़ होगी, इनका ये कहना था। इसीलिए इन्होंने कहा कि जन्मजात अपराधी बालक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वंशानुक्रम को अपराधी बालकों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कौन? सीजर लंबोसा ने कहा कि वंशानुक्रम जो है वह अपराधी बालकों के लिए जिम्मेदार है, अर्थात जिसकी फैमिली जैसे रहेगी, फैमिली बैकग्राउंड जैसा रहेगा, बच्चा वैसे ही होगा। अर्थात अगर उसकी फैमिली जो है अपराधी है तो बच्चा भी अपराधी होगा, ये सीजर लंबोसा ने कहा। और सबसे पहले अपराधी बालकों पर अध्ययन भी इन्होंने ही किया था। चलिए देखते हैं अगली परिभाषा। तो अगली परिभाषा है हैडफील्ड की। हैडफील्ड ने कहा कि असामाजिक व्यवहार प्रकट करने वाला बालक अपराधी बालक कहलाता है। इन्होंने कहा जो सामाजिक व्यवहार ना प्रकट करे बल्कि असामाजिक, बिल्कुल उलट, ठीक है। तो असामाजिक व्यवहार प्रकट करने वाला बालक अपराधी बालक कहलाता है। हैडफील्ड की परिभाषा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे है बाल अपराधी, ठीक है। तो बाल अपराधी क्या होता है? तो देखिए, आप अभी तक आपने समझ ही लिया होगा, पर एक बार हम जो है इसको समझ लेते हैं कि उम्र से भी रिलेटेड है। बालक है ना, बालक अपराध कर रहा है तो उसे हम बाल अपराधी कहेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, वो दूसरी बात है। तो यहाँ पर हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे बालक जो 18 साल से कम उम्र के हों और जिन्होंने विधि कानून का उल्लंघन किया हो, उन्हें क्या कहेंगे? अपराधी बालक कहेंगे। बाल अपराधी किसे कहेंगे या अपराधी बालक किसे कहेंगे? तो ऐसे बालक जो 18 वर्ष की उम्र से कम हो, ठीक है। जिनकी उम्र कितनी हो? जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, मतलब वह 17 साल के हो, ठीक है, 17 से 18 साल के बीच में हो या 16 से 17 साल के बीच में हो, वह अगर कोई भी अपराध करते हैं या फिर 15, 16, 14, 13 किसी भी एज में हो, अगर वह कोई विधि का उल्लंघन करते हैं, जो हमारे देश में कानून है, संविधान में जो कानून है उसका उल्लंघन करते हैं, ठीक है, असामाजिक व्यवहार प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम बाल अपराधी कहेंगे, ठीक है, या अपराधी बालक कहेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं बालक जो अपराधी होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले इनके लक्षण देखते हैं। तो अपराधी बालक की विशेषताएं बिल्कुल कॉमन है, सभी जानते होंगे, लेकिन अगर लिखने को आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता, तो पहले हम देखेंगे, ठीक है। यह क्या होते हैं? यह अशांत प्रवृत्ति के होते हैं, जहाँ पर रहेंगे दंगे फसाद करते रहेंगे, शांति से नहीं रहना पसंद करते, ठीक है। जो अपराधी टाइप के बालक होते हैं वो क्या करते हैं? अशांत माहौल बना करके रखे रहते हैं। और दूसरा है कुसमायोजित बालक होते हैं, ये खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं समाज के साथ, लोगों के साथ, बालकों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये कुसमायोजित बालक होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सार्वजनिक स्थानों पर नग्न बातें करते हैं, जैसे एडल्ट गंदी बातें करते हैं, ठीक है। बोलने का कोई तरीका नहीं होता, क्या कब कैसे बोल दें, कोई जो है
मतलब कोई इनकी बाउंडेशन नहीं है कि क्या किसको कैसे बोल दें, ना किसी की उम्र का लिहाज करेंगे, ना तो कुछ, जो भी जैसे रहेगा वैसे बोल देंगे, ठीक है। और लड़कियों पर जो है कमेंट्स करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपराधी टाइप के बालक होते हैं वो ये सब काम करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि यह बालक सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं, मूत्रालय में गंदी बातें लिख करके आते हैं। जैसे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर जब जाएंगे टॉयलेट में तो वहाँ पर आप देखेंगे दीवार पर कुछ ऊट पटांग सी चीज़ें लिखे रहेंगे। तो आप आज से समझ जाइए क्लास में या फिर बाथरूम में कहीं पर भी अगर कोई इधर उधर की बातें लिखी गई हैं तो वो अपराधी बालक जो हैं वही लिखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि विद्यालय के सामग्रियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये विद्यालय की सामग्री को क्या करते हैं, जैसे कहीं पर कुछ है, नल है उसको तोड़ देंगे, ठीक है, और डेस्क बेंच हुआ इसको तोड़ देंगे। मतलब ये जो है अच्छे से रहेंगे ही नहीं, कुछ न कुछ नुकसान करते ही रहते हैं। तो विद्यालय की जो सामग्री होती है उसको क्या करते हैं, जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। इच्छा पूर्ति ना होने पर अनैतिक व्यवहार को जन्म देते हैं। अगर इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो यह अनैतिकता मतलब इनके कार्य में अनैतिकता दिखने लगती है। मान लेते हैं इनको अभी पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और ये घर पे पैसे मांगे और इनको पैसा नहीं मिला। जब पैसा नहीं मिला तो ये क्या करेंगे, अब चोरी करेंगे। क्या करेंगे, चोरी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, चोरी करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए अनैतिक कार्य हुआ ना, चोरी करना अनैतिक कार्य हुआ। तो ये अनैतिक का जब इनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो ये अनैतिक कार्य करने लगते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है ये नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो थोड़े अजीब टाइप के लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर की जो रहते हैं वो यही सारा काम करते हैं, ठीक है। या भोग विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं। इनको कैरियर से कोई मतलब नहीं, लाइफ में क्या करना है क्या बनना है कोई मतलब नहीं, जो मिल रहा है उसको खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ठीक है। नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, लोगों से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जितनी भी गंदी आदतें होती हैं इन सब में पाई जाती हैं। यह बहुत कामुक व यौन अपराधी होते हैं और इसी के चलते ये क्या करते हैं, बलात्कार जैसे जो रेप के मामले आते हैं यही ज़्यादातर करते हैं। जो आपका निर्भया कांड हुआ था उसमें भी एक लड़का था जो नाबालिग पाया गया था, मतलब 18 साल का पूरा नहीं हुआ था, तो उसके लिए अलग से कानून में बदलाव किया गया, तब जाकर के उसको सज़ा दी गई थी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कामुक व यौन अपराधी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इनके कार्य क्या हैं, तो इनके क्या कार्य भी देख लेते हैं। जब इनकी आदतें ही अच्छी नहीं है तो कार्य कहाँ से अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं। जेब काटना, सबसे पहले जेब काटना, चोरी चकारी करना, ठीक है, चोरी करना, नशे की तस्करी करना, जैसे गांजा हुआ, इन सब का क्या करते हैं, बेचते हैं, तस्करी करते हैं। हत्या करना, किसी को मारने की सुपारी ले करके उसे मार देते हैं पैसे के लिए, ठीक है। खून खराबा करना, लड़ाई में हमेशा क्या करते हैं, आगे रहते हैं, ठीक है। और जुआ खेलना, बलात्कार करना इनके कार्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है बाल अपराध के कारण। अब ये बाल अपराध होते क्यों हैं, बच्चे अपराध करते क्यों हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहला है पॉइंट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या हो सकता है कि समाज के द्वारा बालक व उसके परिवार का तिरस्कार किया गया हो या फिर बहिष्कार किया गया हो। जैसे कुछ सोसाइटी होते हैं, सोसाइटी के लोग जो उनकी फैमिली को और बालक को क्या करते हैं, अपनाते नहीं है, उनका हमेशा तिरस्कार करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, ठीक है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बालक में क्या होता है, हीन भावना आ जाती है और फिर वह अपराध करने को मतलब तुल जाता है, ठीक है। आगे है समाज का वातावरण खराब रहना। अगर वहाँ का जो सोसाइटी है, वहाँ का समाज जो है ठीक नहीं है तो बच्चा अपराधी टाइप का हो जाएगा। आगे है हिंसा, नफरत, लूट, चोरी आदि समाज में अगर व्याप्त है तो बच्चा क्या होगा, अपराध करेगा ही करेगा, ठीक है, बच्चा बाल अपराधी बनेगा। आगे देखते हैं दूसरा रीज़न। तो दूसरा कारण है पारिवारिक कारण। अब पारिवारिक कारण में बहुत सारे कारण हैं, जो मेन है वही मैं लिख रही हूँ, ठीक है। परिवार में अशांति या फिर आर्थिक तंगी रहना। जब आर्थिक तंगी रहेगी और अशांति रहेगी तो बच्चा भी अशांत रहेगा, ठीक है। और जब उसे पैसे नहीं मिलेंगे उसको पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो वो गलत काम के लिए जाएगा, जैसे तस्करी करना, नशे की, या फिर चोरी करना, जेब काटना, ठीक है, लड़ाई झगड़े करने, या फिर किसी की सुपारी लेकर उसे मारने के लिए पैसा लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो करना
स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये पारिवारिक कारण भी कुछ हो सकते हैं। आगे है विद्यालय में दोषपूर्ण वातावरण। तो बच्चे के साथ अगर कोई टीचर्स क्या करते हैं या बच्चे भेदभाव करते हैं तो बच्चे में हीन भावना आ जाती है। ठीक है, और वह अपराधी टाइप के हो जाते हैं। बालक का अगर टीचर अपमान करते, कुछ टीचर होते हैं जो कुछ बच्चों को टारगेट किए रहते हैं और उन्हें उनका ज़्यादा ही क्या करते हैं, उनको हमेशा क्लास में नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अपराधी हो जाते हैं। आगे है गलत दोस्तों की संगति। उनकी संगति भी एक गलत हो सकती है। ठीक है, तो उचित परिवेश का ना होना, माता पिता का लापरवाह होना और सही समय पर सही परामर्श ना मिलने पर भी बच्चा अपराधी हो जाता है। आगे देखते हैं बाल अपराधियों की शिक्षा। तो इनको शिक्षा कैसी देनी चाहिए। अगर हम जान जाते हैं कि ये बच्चा जो है वह बाल अपराधी हो गया, मतलब अपराध टाइप का हो, अपराध करने लगा है, अपराधी टाइप का हो गया, तो उसे हम शिक्षा कैसे देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि विद्यालय का वातावरण हम क्या रखेंगे, खुशनुमा रखेंगे, उसके हिसाब से रखेंगे, मतलब उसको ज़्यादा उसका अपमान नहीं करेंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे, है ना, उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है कि विद्यार्थी को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत ना करे, उसको सबके सामने उसके इंसल्ट ना करे, बल्कि जो भी बात हो उसको आराम से प्यार से समझाएं। ठीक है, कि बेटा ये करना गलत है, आप ये करोगे तो आपका करियर ख़राब होगा, आप पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे लाइन पर रहोगे और आगे चल के अपने भविष्य में क्या हो, सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, सक्सेस होगे, तो ये सारी चीज़ें उसे समझानी चाहिए। आगे है कि विद्यार्थी को उसकी क्षमता रुचि के अनुरूप आवंटित कार्य दे। उसकी जो क्षमता है, रुचि है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के अनुसार उसे क्या करें, कुछ हम उसको कार्य दे सकते हैं ताकि वह कार्य करने में बिजी रहेगा और वह क्या करेगा, अपने समय का सदुपयोग करेगा, तो उसका अपराध में जो है अपराध की तरफ वह जाने की सोचेगा भी नहीं, उसको समय ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि केस स्टडी, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना, फिर उसी की सहायता से उसके समस्याओं के कारणों को जानकर उनका उपचार करना। ठीक है, आगे देखते हैं। और घर का जो वातावरण है उसे सकारात्मक बनाए रखना। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे जो है वह अपराध नहीं करेंगे, बल्कि अगर अपराधी रहेंगे तो वह अच्छी शिक्षा की ओर उन्मुख हो जाएंगे और फिर अपने जो है जीवन में सफल होने का प्रयास करेंगे पढ़ लिख कर। आगे देखते हैं। आगे है बाल अपराध को रोकने का प्रयास। जैसे बच्चा बाल अपराध अगर कुछ करता है तो उसको उसकी सज़ा कैसे दी जाएगी, उसको रोकने का प्रयास कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखेंगे कि 18 वर्ष का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उसे सुधारने का मौका दिया जाता है। अगर 18 साल तक का बच्चा है, कोई अपराध करता है तो उसको सुधरने का क्या मौका दिया जाता है। ठीक है, भारत में बालकों के अपराध के दौरान संरक्षण को लेकर कानून बनाए गए हैं। अगर बच्चा अपराध करता है तो उसके लिए भी कुछ कानून नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कानून है बाल अधिनियम 1960। ठीक है, दूसरा है किशोर न्याय अधिनियम 1986 और तीसरा है किशोर न्याय अधिनियम, इसी का संशोधित रूप है। जो आपका किशोर न्याय अधिनियम है इसी का संशोधित रूप आया 2000 में। इसका नाम है किशोर न्याय अधिनियम संशोधित रूप 2000। ठीक है, फिर इसका फिर से संशोधन किया गया और किशोर न्याय अधिनियम पुनः संशोधित रूप आया 2015 में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे कि किशोर न्याय अधिनियम पुनः संशोधित रूप जो 2015 है उसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात क्या कही गई। वैसे बहुत सारा लंबा चीज़ है लेकिन हमें इम्पोर्टेंट जो है वही जानना है। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया है कि साधारण अपराध की श्रेणी में बालक की उम्र 18 वर्ष मानी जाएगी। मान लेते हैं बच्चा चोरी करता है। ठीक है, चोरी करता है और छोटा मोटा जो है गुनाह करता है, जैसे चोरी कर लिया, है ना, किसी का पर्स चुरा लिया और जैसे मान लेते हैं विद्यालय का नल तोड़ दिया या फिर ऐसे छोटे मोटे काम। ठीक है, तो उसके लिए उसकी 18 वर्ष आयु मानी जाएगी कि ये साधारण अपराध की श्रेणी में बालक की उम्र 18 वर्ष मानी जाएगी और उसके लिए थोड़ा बहुत उसको जो है सज़ा है सुधार गृह में रखा जाएगा, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट देखिए, संगीन अपराध की श्रेणी में बालक की उम्र 16 वर्ष मानी जाएगी। अगर बच्चा जो है 16 वर्ष का है, उसने किसी की हत्या कर दी है, ठीक है, उसने किसी की हत्या कर दिया या फिर रेप किया, ठीक है, रेप किया, तो ये संगीन अपराध है। हत्या
और रेप ये संगीन अपराध है। अगर वह 18 साल का है तब तो उसको पूरी सज़ा मिलेगी, अगर वह 16 साल का है तब भी बालक को जो है अगर बालक 16 वर्ष का है तो उसे जो है बाल अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये संगीन अपराध है। और 16 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो वो काफ़ी समझदार होता है, बालक नहीं रह जाता। ठीक है, तो संगीन अपराध की श्रेणी में बालक की उम्र 16 वर्ष तक ही मानी जाएगी। अगर 16 वर्ष के बाद उसने कोई ऐसी रेप या हत्या जैसे अपराध किए तो उसको पूरी सज़ा मिलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 16 से 18 वर्ष के मध्य बालक यदि हत्या बलात्कार जैसे केस में दोषी है तो उसे एडल्ट व्यक्ति की तरह सजा मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहा भी गया है कि यदि 16 से 18 वर्ष के मध्य बालक हत्या या बलात्कार जैसे केस में दोषी है तो उसे एडल्ट जैसे बड़े लोगों को सज़ा मिलती है, फांसी की सज़ा या कोई भी सज़ा, उम्र की कैद की सज़ा, तो उसको भी उसी के जैसे ही सज़ा मिलेगी, चाहे वो 16 साल का ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये है एक चाइल्ड राइट कन्वेंशन 1989। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका यूएनओ है उसके द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो यह यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लाया गया है। यह जो है बालकों के अधिकारों को लेकर एक अंतः कानूनी संधि पत्र है और जिस पर इंडिया ने भारत ने क्या किया है, हस्ताक्षर किया है, भारत ने इसे अपनाया है। बालकों के अधिकारों को लेकर एक अंतः कानूनी संधि पत्र था। ठीक है, इसमें भारत सरकार की भी सहमति है और हस्ताक्षर है। 18 वर्ष के बालक को नाबालिग माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वह संगीन अपराध करता है तो 16 साल की उम्र में भी उसे वही सज़ा मिलेगी जो एक अडल्ट व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक दो पॉइंट हैं कि यदि नाबालिग बालक कोई अपराध करता है तो उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय जिला स्तर पर होगी। ठीक है, यदि नाबालिग बालक कोई अपराध करता है तो उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय जिला स्तर पर होगी। ठीक है, इसे किशोर न्याय बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, किशोर न्याय बोर्ड भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, अगर बच्चे को सज़ा हो गई, मान लेते हैं बच्चा अपराधी पाया गया या दोषी पाया गया, तो उस केस में बच्चे के साथ क्या किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर बच्चा दोषी पाया गया है, मान लेते हैं 15 साल का है या 16 साल का है, उसने कोई चोरी की है तो दोषी पाया गया है, तो अब हम क्या करेंगे उसके साथ। तो चलिए देखते हैं। विशेष गृह, किशोर सुधार गृह, बोस्टल संस्था गृह। ठीक है, यदि किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा कोई बालक दोषी करार दिया जाए तो ऐसे बालकों को किशोर सुधार गृह, कहाँ पर, किशोर सुधार गृह में रखा जाता है, जिसे विशेष गृह या फिर किशोर सुधार गृह या फिर बोस्टल गृह भी कहते हैं। और उसकी शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षण, मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर उसका पूरा ख्याल भी रखा जाता है। ठीक है, उसको जो है उसके परिवार से कुछ टाइम के लिए अलग रखा जाता है ताकि वह फिर से ऐसा कोई काम ना करे। और कहाँ पर रखा जाता है, तो जहाँ पर रखा जाता है उसे विशेष गृह या फिर किशोर सुधार गृह या फिर बोस्टल संस्था गृह भी कहते हैं। और वहाँ पर बालकों की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षण, मनोरंजन आदि सभी की व्यवस्था रहती है और बच्चों पर जो है ध्यान दिया जाता है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, एक है आपका ऑब्जर्वेशन सेंटर। ठीक है, संप्रेक्षण गृह। तो अभी तो जैसे मान लेते हैं बच्चा दोषी पाया गया तो उसे सुधार गृह में रखेंगे। अगर मान लेते हैं बच्चे का अभी केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, अभी उस पर जैसे कोई सज़ा नहीं हुई है उसकी, लेकिन हाँ वो कुछ न कुछ कांड किया है, तब क्या किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जब बालक का मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विचाराधीन हो, मतलब उसमें चल रहा है केस, अभी केस चल रहा है, ठीक है, तो उसे संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। मान लेते हैं भी उसकी सज़ा नहीं सुनाई गई है लेकिन वह दोषी पाया गया है और किशोर न्याय बोर्ड में उसका जो है मामला चल रहा है, विचाराधीन है, तो ऐसे बालक को ऑब्जर्वेशन सेंटर या फिर संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। यह अपराधी बालकों से बालक को अलग रखा जाता है। यहाँ पर अपराधी बालकों से बालक को अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वह दोषी नहीं करार दिया गया है। ठीक है,
अब चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं उनकी सज़ा भी पूरी हो जाती है, सुधार गृह के बाद उन्हें क्या छोड़ दिया जाता है, तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर है पश्चात गृह, क्या है, आफ्टर होम, आफ्टर होम अर्थात पश्चात गृह। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब बालक विशेष गृह, ठीक है, विशेष या वोस्टल गृह से मुक्त होता है, जब वहाँ से सुधार गृह से उसे छोड़ा जाता है, तो यह बालक, जब भी यह बालक विशेष गृह से मुक्त होता है या फिर बाल गृह से मुक्त होता है, तो उसे 18 से 21 वर्ष, कब से, 18 से 21 वर्ष के लिए पश्चात गृह में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है बालक के मनोरंजन, यहाँ पर जो है बालक को हस्त कौशल सिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बालक को समाज की मुख्य धारा से स्थापित करने हेतु कार्य किया जाता है। बालक को जीवन कौशल हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं बच्चे को सजा हो गई है, तो उसे कहाँ पर रखा जाएगा, उसे रखा जाएगा विशेष गृह में। अगर अभी मामला चल रहा है, उसको अभी दोषी करार नहीं दिया गया है, तो ऑब्जर्वेशन सेंटर या फिर संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा। अगर मान लेते हैं उसने अपनी सजा पूरी कर ली, तो उसे सुधार गृह से निकाल करके पश्चात गृह में रखा जाता है, और वहाँ पर उसको समाज की मुख्य धारा से 18 से 21 वर्ष तक समाज से मुख्य धारा से उसे क्या करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा खुद को जो है दोषी ना समझे और फिर उसके अंदर हीन भावना ना आए। तो उसको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको कौशल सिखाया जाता है, स्किल सिखाए जाते हैं, ताकि वह भी अपने लाइफ में कुछ कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है, हार्वर्ड बेकर ने 4 प्रकार के बाल अपराध बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा है, पहला है वैयक्तिक बाल अपराध। जब मान लेते हैं कोई बच्चा अकेला कोई अपराध करता है, कोई चोरी करता है, कोई भी अपराध करता है, तो इसे क्या कहेंगे, वैयक्तिक अपराध कहेंगे। ठीक है, एक अकेला जब करेगा तो, ठीक है, किसी के साथ में नहीं, उसका मन किया चोरी करने का तो वो गया स्टेशन पर चोरी कर लिया। ठीक है, तो यह वैयक्तिक बाल अपराध होगा। दूसरा है समूह समर्थित बाल अपराध। अब उसका कोई ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप को लेकर के कोई गया कांड किया, तो उसे क्या कहेंगे, समूह समर्थित बाल अपराध। अब तीसरा है संगठित बाल अपराध। संगठित बाल अपराध में क्या होगा कि उसका एक ग्रुप है, ठीक है, उसका संगठन है, जैसे टेररिस्ट का होता है, जो आतंकवाद होते हैं, ठीक है, उनका एक संगठन होता है, उनका कार्य ही यही होता है कि जो है दंगे करना, फसाद करना, लड़ाई करना, मारना लोगों को, चोरी चकारी करना। तो उनका संगठन ही जो होता है, ऑर्गेनाइज जो होता है, वहाँ से चीज़ों को अपराध किया जाता है, तो ये संगठित बाल अपराध होगा। और चौथा है स्थिति जन्य बाल अपराध। स्थिति जन्य बाल अपराध में क्या होता है कि बालक अपराधी नहीं होता है, लेकिन मान लेते उसको कोई मारने आ रहा है अचानक से, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग उसको मारने आ रहे हैं, तो वो अपने बचाव में क्या करेगा, अब उस स्थिति ऐसे बन गई है कि उसको खुद को बचाना है, तो उस अपने आप को बचाने के लिए वह दूसरों पर जब वार करेगा, दूसरों को मारेगा, और उसमें मान लेते हैं दूसरा व्यक्ति घायल हो जाता है, तो ऐसे में जो है बच्चे से जो अपराध हुआ है उसे स्थिति जन्य अपराध कहेंगे। ठीक है, स्थिति जन्य बाल अपराध कहेंगे। तो हार्वर्ड बेकर ने 4 प्रकार के बाल अपराध बताए। तो आज की क्लास में हमने बाल अपराध के बारे में बहुत ही डिटेल से समझा, ठीक है, सब कुछ जाना, जो भी हमारे जानने योग्य था, जो भी हमारे सिलेबस में था। तो क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो क्लास से जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।